साथियों, क्या बिहार के एआईएमआईएम पार्टी के विधायक एक बार फिर से पाला बदलने वाले हैं? बिहार के अंदर इस वक्त चर्चा तेज है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी से जीते हुए 5 विधायक पाला बदलकर जेडीयू में जा सकते हैं। ये चर्चा इसलिए गर्म हुई क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार अपना कुनबा बड़ा करने में पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, जोर शोर से लगे हुए हैं। अपने बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने अपने काम पर लगा दिया है। बिहार विधानसभा के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भाजपा है, बीजेपी है। उसके पास कुल 89 सीटें हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर जेडीयू है, जिसके पास 85 सीटें हैं, यानी कि बीजेपी से 4 सीटें कम। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बिहार के अंदर फुल एक्शन में है। स्पीकर पद उसने अपने पास ले लिया है। गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार से छीनकर भाजपा के पास जा चुका है। तो अब नीतीश कुमार खेमे में खलबली है। वो किसी भी तरीके से बड़ी पार्टी बनकर अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं। इसीलिए वो बहुजन समाज पार्टी के जीते हुए इकलौते विधायक हों, या फिर आईपी गुप्ता जो कि पान पार्टी से चुनाव जीते हैं, या फिर कांग्रेस के 4 विधायक और एआईएमआईएम पार्टी के जीते हुए विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरें चर्चा में चल रही हैं। अब सवाल है, क्या पिछले बार जो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के जीते हुए 5 विधायकों में से 4 विधायकों ने पाला बदल लिया था, तो क्या इस बार भी ऐसे कुछ होने वाला है? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेताओं से जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया, तो एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तर उलेमान, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे घर को जो तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खुद हाथ टूट जाएंगे, हाथ कमजोर हो जाएंगे। इस बार ऐसी कोई हिमाकत नहीं करने वाला है, और अगर एमआईएम पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई तो वो खुद पार्टी उसकी टूट जाएगी। इसके साथ साथ एमआईएम पार्टी के जो बहादुरगंज से विधायक है तौसीफ आलम, उनसे भी जब सवाल किया गया कि आप क्या जेडीयू के संपर्क में हैं या पार्टी छोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। हम जहाँ भी रहे हैं ईमानदारी से रहे हैं, गद्दारी हमने नहीं करी है। कांग्रेस में थे तो सीना ठोक कर थे, और एमआईएम में है तो सीना तान कर हैं। तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी के नेताओं तो इनकार कर रहे हैं पाला बदलने को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार पूरा जोर शोर लगा रहे हैं किसी भी तरीके से अपना जो पार्टी है उसको बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी बिहार विधानसभा के अंदर बनाई जाए। अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बड़ा कर कर पाला बदलकर महागठबंधन खेमे में भी जा सकते हैं और सरकार बना सकते हैं महागठबंधन के साथ भी। कांग्रेस पार्टी के जीते हुए 6 विधायकों में से 4 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। वो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी वो नहीं पहुंचे थे, ऐसी भी चर्चा है। इसके अलावा आईपी गुप्ता से जब मीडिया के लोगों ने बात करी, तो आईपी गुप्ता ने कहा कि मैं संपर्क में नहीं हूं, बल्कि जेडीयू के लोग मुझसे संपर्क में हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने इशारों में कह दिया कि जेडीयू के लोग संपर्क में हैं, इसका मतलब है कि वो जेडीयू के साथ जा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक के लिए ये चर्चा थी कि वो भी जेडीयू में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताया कि हमारे पिता अस्पताल में एडमिट है, इमरजेंसी में है, और हम उनके साथ हैं, और जो मीडिया में खबरें चल रही हैं सूत्रों के हवाले से, वो सब निराधार हैं। तो कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में उठा-पटक हो रही है। जोड़-तोड़ की राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। अब देखना होगा कि भाजपा इसमें बाजी मारती है या फिर जेडीयू बाजी मारती है। क्योंकि भाजपा अब तक, बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ पर पूरे तरीके से अपनी सरकार नहीं बना पाई है। उसको नीतीश कुमार की बैसाखी की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ ऐसे हैं कि भाजपा के हाथ में पूरा मैदान नज़र आ रहा है। गृह मंत्रालय भाजपा के पास चला गया, स्पीकर का पोस्ट भी चला गया है, और चर्चा है कि कुछ महीनों के बाद नीतीश कुमार का इस्तीफा भी हो सकता है और भाजपा की तरफ से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। यह तो फिलहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इमाम पार्टी के विधायक क्या इस बार पाला बदलेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।